Charles Lamb's essay in praise of chimney sweepers. The Praise of Chimney Sweepers by Charles Lamb is one of the finest essays from the collection The Essays of Elia. जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि चार्ल्स लैम्ब अपने जो एसेज लिखता था उनमें चार्ल्स लैम्ब अपना नाम एलिया बताता था। एलिया एक्चुअली उसका नाम नहीं था, एलिया नाम किसी और का था जिसका इसने ये नाम उधार लिया है और अपने एसेज को खुद का नाम देने की बजाय एसेज ऑफ एलिया अपने कलेक्शन का नाम दिया है। तो इन एसेज में जो सबसे बेहतरीन एसेज हैं उनमें से एक ऐसे है द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। अब आपने हर बार सुना होगा कि ये उसके सबसे बेहतरीन वर्क्स में से है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी किसी वर्क को किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल किया जाता है, स्कूल के सिलेबस में शामिल किया जाता है, तो ये सबसे पहला सिस्टम रहता है, सबसे पहला एक पैमाना है कि जो सबसे अच्छी राइटिंग है उसको शामिल किया जाता है। तो इस बात से आप यूं नहीं है कि बोर हो जाइएगा कि सभी वर्क्स जो हैं सबसे बेहतरीन वर्क्स हैं, चाहे वो लैम का हो, चाहे वो लॉरेंस का हो, चाहे शेक्सपियर का हो। सबसे अच्छे वर्क होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज स्कूल के करिकुलम में शामिल किया जाता है। तो ये लैम का सबसे बेहतरीन एसेज में से है। द एसेज फुल ऑफ फीलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी फील्ड अप टू द ब्रिम, बिल्कुल कप के ऊपरी किनारों तक भरा हुआ मानवता से। आज मानवता खत्म हो रही है, 2024 में जब हम जी रहे हैं तो लोगों में मानवता नहीं रही। आपने देखा होगा एक्सीडेंट हो जाना और एक्सीडेंट होने के बाद एक्सीडेंट करने वाला दूसरे को मार के भाग जाना, एक आदमी का दूसरे आदमी का नुकसान करने के लिए दिन रात का एक कर देना, ये इस तरह की चीजें मानवतावादी चीजें रही नहीं। मानवतावादी चीजें कम हो रही है, मानवता की फीलिंग कम हो रही है। और इस ऐसे में मानवता कूट कूट कर भरी हुई है, कप के किनारों तक भरी हुई है। हियर लैम डील्स विद द इश्यू ऑफ चाइल्ड लेबर। यहां पर छोटे बच्चों से, आपने देखा होगा ढाबे पर, होटल पर, घरों में, दुकानों में बहुत छोटे छोटे बच्चे जिनसे लेबर करवाई जाती है, उन बेचारे बच्चों को मालूम नहीं होता है और कई बार तो कोई शीशे की चीज, कोई क्रोकरी, कुछ उनके हाथ से टूट जाता है, लोग उनकी पिटाई कर देते हैं। और एक बहुत ही मासूम सा 8 साल का, 10 साल का बच्चा जब किसी दुकान के ऊपर, किसी चाय वाले के ढाबे के ऊपर बर्तन साफ करता है, कप धोता है, बहुत ही खराब कपड़ों में, बहुत ही खराब मौसम में, बहुत ही ठंड में, एक हल्की सी छोटी मोटी पुरानी स्वेटर, किसी ओवर साइज या अपने साइज से छोटी स्वेटर पहना हुआ आपने देखा होगा। इस तरह की निर्दयता लोग अक्सर करते हैं। चार्ल्स लैम, जो कि इंडिया का रहने वाला नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में भी इस तरह की स्थिति रही है, तो वहां पर उसने किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को लेबर करते हुए देखा, उससे उसको जो दया आई, उसका वो जिक्र इसमें करता है। चाइल्ड लेबर का जिक्र करता है, सोशल इनइक्वालिटी। अभी मैं अखबार में देख रहा था 2-4 दिन पहले कि इंडिया के 1% लोगों के पास इंडिया की मोर देन 60% प्रॉपर्टी है। मॉनेटरी इनइक्वालिटी इंडिया में बहुत बढ़ रही है। कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा इकट्ठा है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। 1% लोगों के पास मोर देन 60% प्रॉपर्टी जब है, तो इनइक्वालिटी कितनी है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, पढ़ाई करना, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ना, ये सब चीजें, अगर आप इन चीजों के प्रति सेंसिटिव नहीं हो तो फिर ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। वो तो गंगाराम की कहानी सुन करके और पेपर पास कर लेना ही है। सोशल इनइक्वालिटी, क्रुएलिटी ऑफ रिच पीपल ऑफ इंडस्ट्रियल इंग्लैंड। इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तब से लोगों में किस तरह से निर्दयता की भावना, गरीब लोगों का शोषण करना, गरीब लोगों को बहुत बुरी कंडीशंस में रखना, ये इस तरह की चीजें आम आप लोगों ने देखी होंगी। तो सोशल इनइक्वालिटी का जिक्र वो करता है, क्रुएलिटी का जिक्र करता है। व्हाइल ही टॉक्स अबाउट द चिमनी स्वीपर्स, ही लीव्स बिहाइंड अ क्लियर पिक्चर ऑफ हिज ओन पर्सनालिटी। देखिए, कोई भी आदमी जब किसी के बारे में भी बात करता है तो बात करते करते अपनी एक तस्वीर पीछे छोड़ देता है। आपने कॉलेज लेवल पर बीए सेकेंड ईयर में एक पोइम पढ़ी होगी, माई लास्ट डचेस। उसमें जो ड्यूक बोल रहा है वो खुद डचेस के बारे में बताता है, पूरा टाइम अपने बारे में कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो अपनी एक बहुत ही विकराल तस्वीर पीछे छोड़ता है जब वो डचेस के बारे में बात कर रहा है। तो जब भी वो और लोगों की बात करता है तो अपनी पर्सनालिटी, अपने बारे में बहुत कुछ बोल देता है। जैसे अपने यहाँ लोकल
जो डायलेक्ट में जो हम बात करते हैं आमतौर पे हम कहते हैं किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी की 4 उंगलियां हमारी अपनी तरफ होती हैं। वही बात है ये कि जब हम दूसरों के बारे में बोलते हैं तो दूसरे के बारे में क्या बोलते हैं उससे ये अंदाजा लग जाता है कि हम कैसे व्यक्ति हैं। तो जब चार्ल्स लैम उन चिमनी स्वीपर्स के बारे में बोलता है तो अपने बारे में एक तस्वीर पीछे छोड़ जाता है। द essay shows Lamb's essential kindness and generosity towards the poor children. गरीब चिमनी स्वीपर्स बच्चे उनके प्रति दया की भावना रखता है, जेनरोसिटी की भावना। जेनरोसिटी होती है किसी भी गरीब को मदद कर देना। Lamb declares that he does not mind even sleeping on the street to bring a smile on the faces of poor children. जैसे कोई आदमी फिसल करके गिर जाए तो छोटे बच्चे होते हैं वो देखकर हंसते हैं कि फिसला और कैसे गिरा। उस इमेज को लिया है लैम ने यहाँ, और लैम ये कहना चाहता है कि अगर छोटे गरीब बच्चे उनके चेहरे पर मुस्कान आ रही हो तो मैं गली में फिसलना भी पसंद करूंगा। इन पोइटिक प्रोज, और चार्ल्स लैम के जो ऐसे हैं वो पोइटिक प्रोज माना जाता है। जिस तरह की इमेजरी, जिस तरह की ब्यूटी पोइट्री में होती है उस तरह की पोइट्री प्रोज में पिरोता है चार्ल्स लैम। इसीलिए उसकी जो है उसके एसेज को पोइटिक प्रोज में लिखे गए एसेज माना जाता है। लैम मिक्सेस ह्यूमर एंड पेथस। पेथस होता है करुणा की भावना। ही मिक्सेस ह्यूमर, हास्य की भावना, और करुणा की भावना यानी कि दया की भावना वाले चीजों को वो मिक्स करता है। टेल्स अस अबाउट हिज ओन लाइफ, अपनी जिंदगी के बारे में बताता है। लीव्स अस वाइजर, और उसके एसेज को पढ़ने के बाद व्यक्ति में बुद्धिमत्ता की भावना आती है, सीखने को मिलता है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है कि जिसमें आप सोशल इक्वालिटी में विश्वास ना करते हों, किसी के प्रति दया ना करते हों, और आप लोगों के साथ न्याय ना करता हो, मानवता की भावना आप में नहीं हो, तो ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो ये बुद्धिमत्ता की ही बात है। तो लैम के एसेज पढ़ करके हम बुद्धिमान हो जाते हैं। मेमोरी ऑफ पास्ट, यूज ऑफ डिफिकल्ट लैंग्वेज एंड इमेजिनेशन, यूज ऑफ ह्यूमर एंड पेथस आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस एसे। अपनी पुरानी यादों को ताजा करना और मुश्किल सी लैंग्वेज, पोइटिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, कल्पना का इस्तेमाल करना, ह्यूमर का इस्तेमाल करना, करुणा की भावना का इस्तेमाल करना, ये सब फीचर्स हैं इस एसे के। डिफिकल्ट लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर डिफिकल्ट लाइफ ऑफ द चिमनी स्वीपर्स। अब ये बात आपको बड़ी साधारण सी लग रही है लेकिन बड़ी मजेदार बात है। मजेदार बात क्या है इसमें कि चिमनी स्वीपर्स की डिफिकल्ट जिंदगी को बताने के लिए चार्ल्स लैम ने डिफिकल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। आपने सुना होगा सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं। प्रतीक क्या होते हैं कि जो बात कहनी है वो बिना कहे कही जाए, बिना कहे कही जाए, है ना। तो वही बात है ये कि बिना कहे क्या कहना है कि डिफिकल्ट लैंग्वेज से पता लग जाता है कि चिमनी स्वीपर्स की लाइफ बड़ी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट लैंग्वेज स्टैंड्स फॉर डिफिकल्ट लाइफ, यूज ऑफ सिंबल्स, इमेजेस, मेटाफॉर्स। आपने आमतौर पर पोइम के बारे में ऐसा कुछ सुना होगा कि इमेजेस का इस्तेमाल होता है, सिंबल्स का, मेटाफॉर्स का। तो ये चीजें सब जो पोइट्री में होती हैं चार्ल्स लैम के एसेज में, प्रोज में हुआ करती हैं। लैम लाइक्स द स्पिरिट एंड करेज ऑफ द यंग स्वीपर्स। छोटे छोटे बच्चे चिमनियां साफ करते लंदन में। चिमनी क्या कि घर को गर्म रखने के लिए, किचन में खाना बनाने के लिए जो आग जलाई जाती, उस आग से, धुएं से चिमनी में धुआं जमा हो जाता, बहुत सारी कालीख जमा हो जाती, और वो चिमनी जो होती थी वो छत के ऊपर ओपन में वो धुआं निकलने के लिए उसकी जगह होती थी। और उस चिमनी को अगर आप साफ करना चाहें, बड़ा आदमी तो उसके अंदर ही फंस जाएगा। छोटे बच्चों को ऊपर से उसके अंदर घुसाया जाता और वो उसको साफ करते हुए कालिक के अंदर बिल्कुल काले होते हुए, जैसे कई बार काले रंग से होली खेलते हुए लोग जैसे काले हो जाते हैं वैसे काले हो जाते बच्चे। उनकी स्पिरिट, उनके साहस को सलाम करता है चार्ल्स लैम। डिस्पाइट देयर चैलेंजिंग जॉब ऑफ क्लीनिंग चिमनीज, बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है जो वो बच्चे करते हैं। दे रिमेन इनोसेंट एंड चीयरफुल, लेकिन फिर भी वो बच्चे उदास नहीं होते हैं, चीयरफुल रहते हैं। वो बच्चे मासूम, अपनी मासूमियत नहीं खोते हैं।
दे कम आउट ऑफ चिमनी एज इफ दे हैव कनकर्ड सम फोर्ट। चिमनी साफ करने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके चेहरे पर ऐसी फीलिंग होती है जैसे कोई किला जीत लिया हो। दे आर पुअर एंड फेस हार्श ट्रीटमेंट। बड़े गरीब बच्चे हैं और उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है लोगों द्वारा वो कोई अच्छा नहीं है। बट देयर ऑक्यूपेशन इंस्टिल्स देम विद क्वालिटीज लाइक ट्रस्ट वर्दीनेस एंड ग्रेटिट्यूड। लेकिन जो धंधा उनका है वो कुछ ऐसा है कि लोगों लोगों में उनमें क्वालिटी पैदा करता है, एक तो विश्वास की, एक ग्रेटिट्यूड की। घर के अंदर तक जाकर के आपका किचन जो सबसे प्राइवेट प्लेस माना जाता है वहां पर भी आप जाकर के साफ करेंगे तो आप लोगों का विश्वास होगा तभी तो किचन में घुसने देगा। ग्रेटिट्यूड की भावना उनमें पनपती है धंधे के कारण। लैम वांट्स पीपल टू शो कंपैशन। लैम चाहता है कि ऐसे लोगों के प्रति हमेशा करुणा की, दया की भावना होनी चाहिए। इवन टू गिव देम मनी। यहां तक कि वो कहता है कि आप ऐसे बच्चों को कुछ पैसे दे दें तो कोई हर्ज नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत अजीब सी दुनिया है ये कि मंदिर में दान करने जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर खाना खिलाने जाते हैं और रिक्शा वाला 5 रुपए लेगा या 10 रुपए लेगा उसके साथ बहस करते हैं। छोटा छोटा धंधा करने वाले लोग, जूते पॉलिश करने वाले लोग, कितने पैसे लेगा भैया जूते पॉलिश करने? भी अरे 20 रुपए हुआ करते हैं यार, 10 रुपए में करते हैं। अरे यार, एक सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठा है आदमी, जीवन यापन करने के लिए 5-5 रुपए इकट्ठा कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। लैम वांट्स पीपल टू शो कंपैशन। वो कहता है लोगों को दया करनी चाहिए। और ऐसे चिमनी स्वीपर्स, देखिए मैं कहता हूं कि भीख मांगने वालों को कैश में भी कभी ना दें, लेकिन काम करने वाले लोग जो छोटे छोटे काम करके बेचारे पेट पालते हैं, जीवन का गुजारा करते हैं, उनको काम के बदले में दिल खोलकर पैसे देने चाहिए। ही आर्ग्यूज दैट दी चिल्ड्रन शुड बी ऑफर्ड अ बेटर लाइफ। लैम का आर्ग्यूमेंट है कि इन बच्चों की जिंदगी बेहतर जिंदगी होनी चाहिए। जैसी जिंदगी है उससे कहीं बेहतर जिंदगी होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। उसमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। इनह्यूमेन, स्पेलिंग देखिए, इनह्यूमेन ट्रीटमेंट, अमानवीय व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाना चाहिए। एज स्ट्रेस्ड अबव, जैसा हमने ऊपर कहा, लैम नॉट ओनली डिस्कस हिज एक्टिविटीज ऑफ चिमनी स्वीपर्स बट ऑल्सो पेंट्स हिज ओन पिक्चर। हमने ऊपर भी कहा है, ये सवाल आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट इन चार्ल्स लैम्स एसेस। वो सिर्फ चिमनी स्वीपर्स की एक्टिविटी नहीं बताता है, वो अपने आप के बारे में भी साथ साथ बता रहा। ही टेल्स अस अबाउट हिज ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लैम को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है इसके बारे में भी वो बताता है। ही बिगिंस द एसे। ऐसे की बिल्कुल शुरुआती लाइन है। कैसी लाइन है? आई लाइक टू मीट अ स्वीप। मैं एक किसी चिमनी स्वीपर से मिलना चाहता हूं। अंडरस्टैंड मी, समझिए आप। नॉट अ ग्राउंड स्वीपर। सफाई करने वाले एक बड़े उम्र के व्यक्ति से नहीं मिलना चाहता। ओल्ड चिमनी स्वीपर्स आर बाय नो मीन्स अट्रैक्टिव। वो कहता है कि बड़ी उम्र के लोग जो चिमनी साफ करते हैं वो मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, उनमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो ये इस तरह का काम करते हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट है। Soon he brings in pathos when he tells us that the children do not get maternal washings. बड़ी करुणा की भावना के साथ चार्ल्स लैम ये बताता है कि ये बच्चे, इन बच्चों को उनकी मां नहीं नहलाती है। छोटे बच्चों को मां किस तरह से नहलाती है? जबरदस्ती से पकड़ करके नहलाती है, प्यार से नहलाती है। किस तरह से नहलाती है वो इनके नसीब में नहीं है। ही कंपेयर्स द चिल्ड्रन टू स्पैरोज एंड लार्क्स। पक्षियों से तुलना करता है, लार्क से, स्पैरो से इन बच्चों की तुलना करता है। ही यूजेस टर्म्स लाइक पुअर ब्लॉट्स, इनोसेंट ब्लैकनेस, गरीब धब्बे, इनोसेंट ब्लैकनेस, मासूम कालिक। देखिए कैसे फ्रेजेस इस्तेमाल किए। कालिक कभी मासूम होती है, धब्बे कभी गरीब होते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट का इस्तेमाल किया है यहां पर उसने। वो कहता है कि ये गरीब बच्चे, ये मानवता पर धब्बे हैं और उस धब्बे के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, ये मानवता जिम्मेदार है। मासूम ब्लैकनेस, कैसी कालिक उनके चेहरे पर है, उसके लिए दुनिया जिम्मेदार है। अराउजेज अवर सिंपैथी फॉर द चिल्ड्रन। हमारे मन में बच्चों के प्रति सहानुभूति की भावना पैदा करता है। द चिमनी स्वीपर्स गो इनसाइड द चिमनी। वो चिमनी स्वीपर्स पूरा चिमनी के अंदर चले जाते हैं। छोटे बच्चे हैं, साइज बड़ा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं और पाइप जो चिमनी की होती है वो इतनी खुली होती है कि बच्चा ऊपर से उसमें घुसे और नीचे तक निकल आए साफ करता हुआ। दे सीम टू गेट लॉस्ट इन इट। यूं लगता है ऊपर से बच्चा उसके अंदर घुसा तो उसके अंदर ही खो गया है।
इट अपियर्स दैट दे आर डेड, यूं लगता है अरे चिमनी में चला गया, वापस नहीं आया, जैसे वो मर ही गया हो। देन दे राइज विद ब्लैकनेस अपॉन देम, और जब चिमनी से बाहर निकलता है तो पूरा काला कालिक से सना हुआ, काला काला एकदम। लुक लाइक द गोस्ट इन मैकबेथ, शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ में जो गोस्ट है, भूत जो नजर आता है, उस भूत की तरह मैकबेथ को किंग डंकन का भूत नजर आता है। अब वो भूत कैसा होगा उसके बारे में शेक्सपियर ने ज्यादा नहीं बताया है, वो डायरेक्टर पर डिपेंड करता है कि प्ले को एक्ट करते वक्त वो भूत को कैसा बनाता है। तो भूत आमतौर पर ब्लैक कलर जो है वो जो है ना बुराई के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो भूत को आमतौर पर काला पेश किया जाता है। एपारिशन ऑफ ए चाइल्ड क्राउन्ड, क्या बात है, उसने कहा है कि बच्चे का भूत जिसके सिर पर मुकुट है, विद ए ट्री इन हिज हैंड राइजेस, एक ऐसा बच्चा उस पाइप में से निकल के आता है जिसके हाथ में पेड़ है, सिर पर मुकुट है, और वो भूत की तरह है। हाथ में पेड़ कैसे है, ये इमेज भी शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ से लिया गया है, जिसके आखिरी सीन में जब मैकबेथ को मारा जाता है तो फॉरेस्ट पूरा, वो जो सेना आती है उनके हाथ में डालियां हैं, क्योंकि ये बताया गया था जब तक वो जंगल वहां से यहां ना आ जाए तब तक मैकबेथ को कोई नहीं मार सकता। तो मैकबेथ को बर्नम वुड दिखाने के लिए कि बर्नम वुड पूरा यहीं आ गया था, तो वो अपने हाथों में अपने आप को छुपाने के लिए सामने डालियां लेकर आए हैं, हरे पत्तों वाली डालियां। तो इसी का जिक्र वो करता है। दे वर्क इन द बिटर विंटर, बाइटिंग विंटर सीजन ऑफ दिसंबर, दिसंबर में इतनी भयंकर ठंड में काम करते हैं ये बच्चे। लैम्स यूज ऑफ मेटाफर्स एंड डिफिकल्ट लैंग्वेज फिट्स विद द काइंड ऑफ लाइफ स्वीपर्स आर लिविंग, ये स्वीपर्स जैसा जीवन जी रहे हैं, ये स्वीपर जैसा जीवन जी रहे हैं वो वो जीवन डिफिकल्ट लैंग्वेज के माध्यम से इंगित किया गया है। Along with the pathos, लैम mixes humor in this essay, इस ऐसे में लैम करुणा की भावना के साथ साथ हास्य को भी शामिल करता है। ही टेल्स अस अबाउट एन इंसिडेंट व्हेन ही स्लिप्ड एंड फेल डाउन इन अ स्ट्रीट, एक ऐसे इंसिडेंट का जिक्र करता है जब वो स्लिप होकर के गिर गया था गली में। द लिटिल चिमनी स्वीपर्स लाफ्ड एट हिम हार्टिली, और वहां पर चिमनी साफ करने वाले बच्चों का एक झुंड बैठा था और वो बच्चे खिलखिला करके खूब हंसे। He tells us that he is not interested in looking at the white teeth of a rich woman or man. लैम कहता है कि कोई बहुत ही अमीर आदमी जिसके पेप्सोडेंट कोलगेट दांत चमाचम चमक रहे हों, लैम कहता है मेरी ऐसे दांतों को देखने में कोई रुचि नहीं है। अमीर लोग जिस तरह की हंसी हंसते हैं उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, बट ही इज हैप्पी। लुक एट द शाइनिंग टीथ ऑफ अ स्वीपर व्हेन ही लाफ्स एट हिज स्लिप, जब वो फिसल करके गिरा तो उसके गिरने पर जो बच्चे हंसे, गरीब बच्चे थे, उसको लगा कि बच्चे हंस दिए तो मेरा गिरने में भी मजा आ गया, गिरने में भी मजा आ गया, क्योंकि कम से कम मेरी कोस्ट पर कुछ लोग हंसे। आपने कुछ हास्य कलाकार देखे होंगे जो अपने आप का, एक सुरेंद्र शर्मा है वो हमेशा हर चुटकुला अपने पर सुनाता है। इस तरह के बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो कॉमेडी में अपनी बात करते हैं, अपने आप का मजाक उड़ाते हैं। तो वो कहता है कि मेरी कोस्ट पर अगर ये बच्चे हंस लिए तो बहुत अच्छी बात है। द कॉन्ट्रास्ट ऑफ वाइट टीथ ऑफ द स्वीपर अगेंस्ट हिज ब्लैक सूट कवर्ड फेस इज इंटरेस्टिंग। चार्ल्स लैम्ब कहता है ये सूट होता है कालिक, काले धुएं से जमी हुई कालिक, जिससे इंडिया में लोग काजल बनाया करते थे। सफेद दांत, बिल्कुल काला, एकदम काला चेहरा और उसके अंदर से चमकते हुए सफेद दांत, ऐसा बच्चा हंसे उसको देखने में लैम्ब कहता है मुझे मजा आ जाता है। लैम्स इमेजिनेशन इज यूनिक, लैम्स इमेजिनेशन इज यूनिक। इज दिस ऐसे नहीं, ये इन दिस ऐसे होना चाहिए। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में लैम्ब की जो कल्पना है वो क्या है, बहुत ही शानदार है। एज ही यूजेस एल्यूशंस एंड मेटाफर्स टू ग्रेट इफेक्ट, वो चाहे मैकबेथ का एल्यूजन देता हो, पुरानी किताब का रेफरेंस, चाहे वो मेटाफर देता हो, ये सब चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। लैम hints that the children are lost noblemen,
कोई शानदार अमीर लोग कभी हुआ करते थे, उनकी हंसी बताती है कि वो अमीर थे। दे डिजर्व बेटर ट्रीटमेंट। ऐसे बच्चों को जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है उससे बेहतर व्यवहार किया जाना चाहिए। ही टेल्स अस ए स्टोरी अबाउट ए चिमनी स्वीपर हु फेल ऑन ए लग्जरी बेड थ्रू अ चिमनी। वो एक कहानी बताता है। मैंने आपको पहले कहा था कि वो पास्ट की चीजों को याद करके बताएगा। वो एक चिमनी स्वीपर की कहानी बताता है कि एक कमरे में वो पाइप में से निकलकर जब नीचे गिरने लगा तो एक किसी अमीर के घर में, तो वो एक लग्जरी बहुत ही शानदार जबरदस्त गद्दा था वहां, और उस गद्दे पर गिर गया। ही स्लेप्ट देयर एंड वाज फाउंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। उस गद्दे पर गिर करके वो बच्चा सो गया और वहां पर वो काफी देर बाद मिला। सो क्रीपिंग बिटवीन द शीट्स very quietly laid his black head upon the pillow and slept like a young Howard. जब उस बेड पर गिरा तो तकिया लगा करके सो गया और किसी राजा की तरह वहां सोता रहा। Thus the sweeper had a little rest there. इस प्रकार से वो गरीब बच्चा वहां पर थोड़ा आराम किया। And perhaps he was restored to his original state. राजा तो थोड़ी देर के लिए ही रहा, बाद में उसे वापस स्वीपर की तरह ट्रीट किया गया। In this way, Lamb tells us a humorous story and at the same time invites our sympathy. राजा रहा, हम बड़े खुश हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ये भी याद दिलाता है कि उसको उसकी ओरिजिनल स्टेट में रेस्टोर कर दिया गया। मतलब जिस स्थिति में वो, जिस गरीबी में वो मजदूरी का काम कर रहा था, वापस उस मजदूरी में लौट गया। तो इस तरह से चार्ल्स लैम्ब ह्यूमर के साथ साथ हमारी सहानुभूति भी जीत लेता है। The essay is eloquent in its descriptions. ये ऐसे इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, इसमें जो डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं वो अपने आप में बोलते हैं। When a chimney sweeper smiles, जब एक छोटा बच्चा चिमनी साफ करने वाला जब वो मुस्कुराता है, it appears that there is a hope despite darkness. तो उसकी कालिक के बावजूद, चारों तरफ अंधकार के बावजूद, चारों तरफ विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक उम्मीद है। Lamb's praise for the spirit and courage of the young sweepers is superb. लैम्ब ने जो प्रशंसा की है उन बच्चों की आत्मा की, उनके साहस की, वो शानदार है। डिस्पाइट डिफिकल्टीज दे एंजॉय देयर वर्क। डिफिकल्टीज के बावजूद वो लोग अपने वर्क को बहुत एंजॉय करते हैं। दस दे टीच अस ए लेसन। इस प्रकार वो हमें एक लेसन सिखाते हैं। लैम्ब यूजेस पेथस एंड ह्यूमर पैरेलली। लैम्ब दर्द और हास्य दोनों को साथ साथ पैरेलल इस्तेमाल करता है। हिज यूज ऑफ लैंग्वेज इज एप्रोप्रिएट फॉर द काइंड ऑफ लाइफ ऑफ स्वीपर्स ही इज रिप्रेजेंटिंग। जिस प्रकार के स्वीपर्स की जिंदगी के बारे में वो वर्णन कर रहा है, उसके लिए जिस तरह की डिफिकल्ट लैंग्वेज उसने इस ऐसे में इस्तेमाल की है वो बिल्कुल सही है। लैम्ब वांट्स पीपल टू शो कंपैशन। लैम्ब ये चाहता है कि लोगों में दया की भावना हो। इवन टू गिव देम मनी। वो चाहता है कि इन गरीब बच्चों को थोड़ा बहुत आप पैसे दे पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। इट इज गुड टू गिव हिम अ पेनी। एक चिमनी स्वीपर को आप एक पेनी दे दें, इट इज बेटर टू गिव हिम 2 पेन्स। 2 पेन्स दे दे तो और भी अच्छा है। ये बहुत मेहरबानी होगी कि इस तरह के बच्चों पर आप कभी दया करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।